हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूर्व मध्यकाल का ये दूसरा वीडियो है 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक, जो कि इसके पहले हम पूर्व मध्यकालीन की जो पहला वीडियो था उसमें उत्तर भारत के राजपूतों से संबंधित था। ये दक्षिण भारत से संबंधित हैं। दक्षिण भारत में जिसमें आपके चोल चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में, इनसे संबंधित और इनके अन्य वंशजों से जो संघर्ष हुआ है, उन संघर्षों से संबंधित जो पिछले कुछ एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे गए हैं या फिर कुछ नए प्रश्न हैं जो आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को 100+ क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता जो कि रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो फ्रेंड्स, ये चालुक्य शासक दरबारी था तो ये पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश। अब पहले आपको बता दें कि चालुक्य वंश में ये 3 वंश थे, जिसमें एक चालुक्य का वातापी, एक चालुक्य का कल्याणी और चालुक्य का वेंगी। ये 3 अलग अलग इनके वंशज हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न में था कि ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता जो कि रवि कीर्ति हैं वो चालुक्य शासक दरबारी कवि थे, तो पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य वातापी या फिर बादामी वंश का शासक था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया हुआ है। देखिए, पहला है कि प्राचीनतम चालुक्य के मूल शाखा। तो देखिए, आपको बता दें ये जो है इसमें दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में एक तो वंश है आपका ये वाला कर्नाटक की तरफ, और कर्नाटक की तरफ जो है ये इसी को बोलते हैं हम प्राचीनतम चालुक्य का मूल शाखा ये वाला है। और इसके ऊपर जो शाखा थी ये चालुक्य पश्चिमी या फिर चालुक्य कल्याणी कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर था आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में ये वेंगी के चालुक्य हैं। तो अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछा है कि प्राचीनतम चालुक्य का मूल शाखा था, तो ये बादामी जो कर्नाटक वाले हिस्से की तरफ था। दूसरा है कि पूर्व के चालुक्य, तो पूर्व के चालुक्य कौन है, ये वेंगी के आंध्र प्रदेश। और पश्चिमी चालुक्य या कल्याणी कर्नाटक की तरफ है, ये आपका ये वाला हिस्सा, कल्याणी वाला ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, सामने सामने एकदम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि दक्षिण भारत यानी प्रश्न 3 है इसमें कि सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। एक तरफ राज और दूसरी तरफ के संस्थापक दिया हुआ है। तो वातापी के जो चालुक्य या मूल चालुक्य थे उसके संस्थापक कौन है, पुलकेशिन प्रथम है। और वेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य जिसे कहते हैं ये कुब्ज विष्णुवर्धन है। जबकि कल्याणी के चालुक्य जिसे हम पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं ये है तैलक द्वितीय उसके। और कांची के पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन है, सिंहविष्णु। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बादामी दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य को जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलकेशिन प्रथम ही चालुक्य बादामी वंश का संस्थापक है। अगला प्रश्न है किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ाने से रोका। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि जो चालुक्य वातापी के पुलकेशिन द्वितीय था, हर्षवर्धन के बीच इनके बीच में नर्मदा के तट पर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसे हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पे क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने इसे परास्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि चालुक्यों और पल्लवों के बीच जो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था। तो ये किसके शासनकाल में
आरंभ हुआ था, ये द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय के समय ही चालुक्य और पल्लवों के बीच जो है शासनकाल शुरू हो गया, जिसमें कि आपको बता दें, जैसे भारत का ये दक्षिणी भारत है, तो ये वाला जो हिस्सा था, ये पल्लव इधर थे और चालुक्य इस तरह थे, तो इनके बीच में हमेशा क्या है, संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापी का विजेता उपाधि धारण की। तो किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद करिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल्ल कहते हैं। तो ये किस वंश का शासक है, तो ये पल्लव वंश के शासक हैं। यानी चालुक्य जो थे और पल्लवों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें कि पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वातापी वंश के शासक था, वो वातापी पर इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और वातापी पर कब्जा करने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है वातापी का विजेता। अगला प्रश्न है कि किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड को हराया। चोल को पांड को हराया, जिस कारण से तीनों समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी, यानी भारत के आप देखेंगे तो इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है और नीचे वाले हिस्से में हिंद महासागर और इधर है आपका अरब सागर की स्वामी भी कहा जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम, जो कि पल्लव वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, जो कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो कैलाश मंदिर के निर्माण किस शासकों ने करवाया है, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इन्हें याद रखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए राजा राम प्रथम ने, ये चोल वंश राजाओं के शासक हैं। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है। तो चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध शासक है वो है पुलकेशिन द्वितीय, जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर संघर्ष हुआ, जिससे कि हर्षवर्धन को दक्षिण के आने की ओर से उसे रोका। कौन, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। तो चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर, और मदुरै किसी थी, पांडवों की थी, पांड्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, मदुरै। ठीक है। और पल्लवों की क्या थी, कांची। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं दंतीदुर्ग, जिसकी राजधानी थी मान्यखेत। अगला प्रश्न है किन राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी चोल राजवंशों ने। अगला प्रश्न है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो विरूपाक्ष का मंदिर चालुक्य वंशों ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ मिला था। तो ये है महाबलीपुरम, जिसे मामल्लपुरम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि होयसल की राजधानी का नाम क्या है। तो होयसल की राजधानी है द्वार समुद्र। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, यह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए पल्लव, यानी जो महाबलीपुरम है ये पल्लवों के शासक ने एक नगर निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है कि यादवों सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी देवगिरी। अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, शैव धर्म को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय
प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है आपका राजा प्रथम, जो कि चोल वंश राजाओं के शासक थे। अगला प्रश्न है कि रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध किस धर्म से है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी जैन धर्म से। अगला प्रश्न है कि ऐहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य को। अगला प्रश्न है कि पापनाथ का मंदिर पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए वातापी चालुक्य। मत्स्य विलास प्रहसन नाटक रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव वंश के शासक है। अगला प्रश्न है कि विचित्र चित मत्स्य विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंशों के समय हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए पल्लव राजवंश के। अगला प्रश्न है एक तरफ सूची 1 और सूची 2 में, जिसमें कि मंदिर निर्माण शैली और उसके प्रतिपादक कौन है? देखते हैं। इस प्रश्न का जो महेंद्र वर्मन शैली था वो किसके समय हुआ? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। और मामल्ल शैली जैसे नरसिंह वर्मन प्रथम है, ठीक है, ये है। और राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय, और अपराजित शैली जो है नंदी वर्मन। तो इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मामल्लपुरम, जिसे हम महाबलीपुरम कहते हैं, इसका समानार्थी क्या है? तो इसका समानार्थी है महाबलीपुरम, जो कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए चोल राजाओं के पास। अगला प्रश्न है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भारतनाट्यम शिल्प कला में कहाँ पर स्थापित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सी चिदम्बरम। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन द्वितीय तैलप द्वितीय। जो तैलप द्वितीय किसका शासक है? तो ये चालुक्य कल्याणी पंचमी चालुक्य कहते हैं, उसका शासक था ये, उसके संस्थापक है ये। अगला प्रश्न है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और फैक्ट बता दें कि जो राष्ट्रकूटों का उदय हुआ, तो जब ये वाला हिस्सा आपका कल्याणी चालुक्य है, तो जब इसे मतलब कल्याणी के जो चालुक्य का हुआ उदय, तो इसके पहले यहाँ पर राष्ट्रकूटों का शासन था। तो राष्ट्रकूटों के शासन के बाद तब यहाँ आपका ये चालुक्य कल्याणी या फिर पश्चिमी चालुक्य का उदय होता है, ठीक है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान है तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला प्रश्न है एलोरा का जो 34 गुफाओं का मंदिर है वो किस समय बनवाया गया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 700 से लेकर 800 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न है 37 कि 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वो किस गुफा में है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है एलिफेंटा गुफा, और एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव का शासक कौन था? मतलब किस शासन काल में वेनसांग कांची में आया हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल्ल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तरफ सूची 1 में पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और उसका प्रधान कौन है? देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि
राष्ट्र प्रांत जिसे हम राष्ट्रिक कहते हैं, और हो जाएगा विषय जिला जिसे विषय कहते हैं, और फिर कोट्टम तालुका जिसे हम देशाधिकृत कहते हैं और ग्राम को ग्राम भोजक। देखिए नाम कुछ मिलता जुलता है, राष्ट्र से संबंधित है राष्ट्रिक से, और जिला विषय जिला से विषयक से, और कोट्टम जो है वो देशाधिकृत से, ग्राम जो जाएगा ग्राम भोजक से। इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अलवरो जिसे हम वैष्णव संत या नायनरो आंडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंशों के समय आरंभ हुआ था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए पल्लव वंश के समय। अगला प्रश्न है कि महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किस ए अनुवाद किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी पेरुंदवेनार पेरेंदवेनार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, मामल जिसे कहते हैं। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, ठीक है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए बंगाल का अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो उसमें बंगाल का शासन था महिपाल प्रथम। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल, तो ये हो गया है 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी, जो कि पर्सिया ईरान से समुद्र फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत में पहुँचे थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है किसने लड़ दी थी? तो राष्ट्रकूटों ने। अगला है कि वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? वेंगी के जो चालुक्य राज्य चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी राजेंद्र तृतीय, जिसे हम कुलोत्तुंग चोल प्रथम कहते हैं। यानी वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो ये है राजेंद्र तृतीय ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी विक्रमादित्य 6 यानी चालुक्य यानी विक्रम संवत का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है कि विक्रमाचरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विघ्नाश्वर, यह समझ लीजिएगा, यानी जो विक्रमाचरित है इसके रचयिता बिल्हड़ है, और जो मिताक्षरा के रचनाकार है विज्ञानेश्वर, किसके संरक्षक के या किसके शासनकाल में थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विक्रमादित्य शिक्षण। अगला प्रश्न है कि मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? यानी जो मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी बुक है उस किससे संबंधित है? वो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता से जुड़ा हुआ है। और पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो वो उनकी भाषा थी संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए कांची का कैलाशनाथ मंदिर, और कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो है आपका चोल राजवंश में, ठीक है। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, यानी जो दक्षिण भारत में तक्कोलम का युद्ध हुआ था, काफ़ी फेमस युद्ध है, वो किन 2 राजवंशों के बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, यानी किस राजवंशों ने करवाया था? तो एलोरा गुफा जो करवाया था वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था।
अगला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है। तो गोपुरम का क्या अर्थ है, इसका प्रश्न जो है डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से हैं। अगला प्रश्न है कि एलोरा में गुफाओं और शैलीकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है। बताइए जरा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी तीनों, हिंदुओं से भी है, बौद्धों और जैनों से भी संबंधित है। ठीक है, एलोरा गुफा में। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। तो चोल प्रशासन की विशेषता के बारे में देखें तो ये एक तरह से ग्राम प्रशासन, ऑटोनॉमी थी, स्वायत्तता थी। अगला प्रश्न है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो चोलों का राज्य किस में फैला था, तो वह है दक्कन का पठार वाले हिस्से में। अगला प्रश्न है कि चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई थी, वो कौन सी प्रतिमा हुई थी, विख्यात हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, नटराज यानी शिव की कांस्य प्रतिमा है। अगला प्रश्न है चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, चोल क्यों प्रसिद्ध था, बताइए जरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण सभाओं के लिए। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालयों की स्थापना की थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न है कि वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांडराज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, माणवर्मन कुलशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। आगे बढ़ते हैं, किसने मालखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाई थी, किसके शासन काल में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका बी, यानी कि अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो किसे नहीं किया जाता है, जिनमें पम, पुन, रन को शामिल किया जाता है और सायण को नहीं किया जाता है। इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ ग्रंथकार और उसके ग्रंथ दिया हुआ है। जैसे पंप ने किसका ग्रंथ है, तो ये है आदि पुराण। और पौन किसका है, तो ये है शांति पुराण। और इसके रत्न किसके हैं, तो ये है अजीत पुराण। और सकटायन किसकी की है, तो ये है अमोघ वृत्ति। तो इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो ये दोनों जगह मिलता है, एलोरा में भी और एलिफेंटा में, जो कि राष्ट्रकुलीन स्थापत्य कला है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है रावण की खाई, दशावतार और कैलाश गुफा मंदिर आदि कहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या फिर धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायः द्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता था। तो देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए, एक दोनों सही है। आगे
होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी हिलेबीड और बेलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए वेंगी के चालुक्य के साथ। अगला प्रश्न है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी चतुर्भुज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके आधार पर चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी विजयालय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुगंध वृत्त करों का हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासकों ने धारण की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी राजेंद्र तृतीय, जैसे हम कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ ग्रंथकार दिया हुआ है। देखते हैं इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पेरियम पुराणम, ये है, इसके ग्रंथकार कौन है? सेक्किलार। और वीर सोलियम के रचनाकार कौन है? ये हैं बुद्धिमित्र। और कलिंग तुप्परड़ी के हैं जयगोदन। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत हुआ करता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है पल्लव वंश का। ठीक है, यानी चोल राजाओं का जो उद्भव होता है, राजवंशों का उद्भव होता है, उसके पहले वहाँ पर पल्लवों का शासक हुआ करता था। जैसे मैं आपको मैप में दिखाऊं तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है, तमिलनाडु का हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर पहले पल्लवों का शासक था। तो पल्लवों और राष्ट्रकूटों के मध्य संघर्ष चल ही रहा था। धीरे धीरे जब पल्लवों का शासक समाप्त होता है तो इन्हीं स्थान पे 9वीं सदी में चोल राजवंशों का उद्भव होता है। चलिए आगे देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 846 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए परांतक प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा सूत्रपात किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी राजराजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, कि चोल राजवंश का शासक है ये। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक, तो ये तो हो गया है, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था और मुमडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी पोलंडुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने पर नौसेना का गठन का श्रेय किसे जाता है? तो है ऑप्शन बी राजराजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव समूह की विजय से किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए चोल वंश राजाओं का एक महान तमियाई प्राकंतक राजा था, राजराजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का संरक्षण करवाया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासकों ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी राजेंद्र प्रथम ने।
यानी राजा प्रथम ने उत्तरी भाग पर अधिग्रहण और बी ने राजेंद्र प्रथम ने दक्षिणी भाग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंडचोलपुरम बसाया और उसने अपनी राजधानी बनाई थी? वो है राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कलिंग, ओंड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर क्यों नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम यानी आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों को 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी कुलोतुंग प्रथम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित कीजिए। चोल प्रशासन के संबंध में दिया हुआ है पेरुंदरम उच्च श्रेणी की माने एक तरफ उनके पद और वो जो शब्दावलियाँ हैं उस किस प्रशासन यानी किस शब्दावली से जुड़ा हुआ है। देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि पेरुंदरम जो संबंधित है वो है उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग से, और जो सिरुतरम है वो है निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग से, और ओलनायकम जो है वो मुख्य सचिव से है, और विदायाधिकारी जो है वो प्रेषण लिपिक से है। तो देखा जाए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और उसके समतुल्य हैं कौन है, देख लेते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होना चाहिए। मंडलम जो है वो प्रांत से, और वलनाडो कोट्टम जो है कमिश्नरी से, और नाडो जो है जिला से, और कुर्रम जो है ग्राम सभा से। तो देखा जाए इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। इसमें जो दिया है इसको देख लेते हैं। इसमें उत्तर क्या होना चाहिए कि उरार क्या है। उरार क्या है? उर ग्राम यानी समान ग्राम की सभा है। सभा महासभा। पेरुंगुर्री जो है वो चतुर्वे दिमंगलम ग्राम यानी ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा है, और नगरम जो है नगर के व्यापारियों का सभा है, और पुग जो है वो शिल्पियों का सभा है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि महासभा की कार्यकारी समिति को क्या कहा जाता था? तो महासभा की जो कार्यकारी समिति को क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए वरीयम। आगे बढ़ते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए उत्तर मेरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में कडिमय का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है कडिमय का? तो वह है भू राजस्व या फिर लगान से संबंध है। फिर चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम और राजा प्रथम ये दो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दिया जाता था? तो वह क्षत्रिय शिखामणि का उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराया का क्या अर्थ है? तो पराया का जो अर्थ है वो है अछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो उस समय उसे कुलंजु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? वो है प्रभुमान्यम। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? तो इस प्रकार जो सही उत्तर ऑप्शन ए लोक महादेवी जो कि हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था। आगे बढ़ते हैं। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट कौन था? इसमें राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग प्रथम ये सभी शासक ऐसा किए थे, यानी डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं
नाना देशी निगम क्या था? ये किससे संबंधित है? ये है दूर दूर के प्रदेशों विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक निगम था। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा कि उस काल के कलाकारों के दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसने पूरा किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, चोल स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है, तंजौर का जो बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर है वो किस देवता को संबंधित है? तो वह है भगवान शिव को संबंधित है। आगे है, तंजौर का बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव को है। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन जयगोदर। यानी त्रिरत्न में जो शामिल है वो है कुंभन, कुंटन और पुगलेंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक सूची तरफ वन में ग्रंथकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसकी ग्रंथ दिया हुआ है। तो देखा जाए तो इस प्रश्न का जो कुंभन या फिर कंबन कहते हैं वो है रामायणम से संबंधित है। कुट्टुन जो है वो पिल्लई तामिल से है। और पुगलेंदी जो संबंध है वो नलबेम्बा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किसने ऋग्राठ दीपिका यानी ऋग्वेद पट्टिका की रचना की है? तो वह है वेंकट माधव ने। आगे प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ उसका राज। जो काकतीय राजवंश है उसका था वो वारंगल का वाला जो क्षेत्र था जैसे आंध्र प्रदेश में है। और यादवों की क्या थी? यादवों की थी वो आपका देवगिरी जो महाराष्ट्र में है। और होयसल का जो है द्वार समूह जो कि कर्नाटक में है। और शिलाहार का कोंकण जो कि महाराष्ट्र में वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो इस का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश और उसके संस्थापक दिया हुआ है। तो देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है काकतीय वंश का जो राजवंश का वो मूलराज प्रोलराज द्वितीय और द्वितीय का जो बिल्ह पंचम और होयसल के जो हैं विट्टिक देव विष्णुवर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो अब देखिए महिला शासक कौन थी? तो ए यानी काकतीय। किस राजवंश की जो महिला शासक थी रुद्रांबा? तो काकतीय राजवंश की थी। ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रसिद्ध चोल शासक राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अरिमोलीवर्मन, जो कि राजा प्रथम के मूल नाम है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो वो हैं आपके कुलोत्तुंग प्रथम। फ्रेंड्स, ये रहा आज का ये 120 प्रश्न जो कि दक्षिण भारत में चोल, राष्ट्रकूट और पल्लव, चालुक्य और इन अन्य वंशों से जो रिलेटेड हैं, जो उनके बीच में संघर्ष हुआ, उन सभी से प्रश्न को हमने देखा। फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से 1 से 2 बार आप देखते हैं तो सब कुछ याद हो जाएगा। इनमें से यदि आप कुछ नहीं याद करना, कुछ चीज़ छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम इसमें 50 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले जो प्रश्न होगा उन प्रश्नों में आपको मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम जल्दी ही अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।